4-4, 5-5 महीने का अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो खाएंगे क्या, हवा पानी? तो जब सरकार के इतने कार्य आप कर रहे हैं तो सरकारी नौकर क्यों नहीं बनाए जा रहे? बहनों ने कार्य करना बंद कर दिया तो सरकार ठप हो जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं और सभी जगह आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटका हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र है या फिर उधारबाड़ी केंद्र। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज की यह वीडियो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई देश के कई अलग अलग राज्यों से कई महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। 4-4, 5-5 महीने का अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो खाएंगे क्या, हवा पानी? तो जब सरकार के इतने कार्य आप कर रहे हैं तो सरकारी नौकर क्यों नहीं बनाए जा रहे? बहनों ने कार्य करना बंद कर दिया तो सरकार ठप हो जाएगी। सरकारी प्रत्येक कार्य में अगर किसी के अहम महती भूमिका रहती है तो हमारी आंगनवाड़ी बहनों की रहती है। अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं, इनकी बातों का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके यह बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी जरूर पहुंचा दें। आंगनवाड़ी केंद्र है या फिर उधारबाड़ी केंद्र, जी हाँ, कुछ इसी प्रकार की हेडलाइन के साथ दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में झारखंड के रांची में 3/2/2023 को यानी कि 3 फरवरी को एक खबर प्रकाशित की गई है, जिसकी हेडलाइन आप लोग देख सकते हैं। पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनें इस खबर को ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि कहीं न कहीं आपके आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति भी, आपके राज्य में भी, आपके जिले में, आपके परियोजना में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। तो ध्यान से पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले लिखा गया है आंगन, उसके बाद आंगन को काट कर लिखा गया है उधारबाड़ी। कहने का तात्पर्य यह है कि आंगनवाड़ी नहीं बल्कि उधारबाड़ी केंद्र इसका नाम होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य में 38,481 केंद्रों को 7 महीने से नहीं मिली है राशि। 15.21 लाख बच्चों के पोषाहार पर संकट नजर आ रहा है। बताया गया है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने दिसंबर तक उधार का सामान लेकर बच्चों को खिलाया पिलाया। उधारी बढ़ गई तो दुकानदार ने भी हाथ खड़े कर दिए। तब से लेके अब तक पोषाहार भी नहीं दिया जा पा रहा है। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जितना पैसा दिया जाता है उससे कहीं ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपना काम करती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 से 7,000 8,000 रुपये का मानदेय मिलता है। उस मानदेय में उनके घर का खर्चा तक नहीं चल पाता, लेकिन फिर भी ये आंगनवाड़ी की महिलाएं, ये आंगनवाड़ी की माताएं अपने घर परिवार को छोड़कर अपनी आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए पोषाहार उधार के पैसे से लेती रही। जब उधार से दुकानदार ने देना बंद कर दिया तब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मजबूरीवश पोषाहार को भी बंद कर दिया। तो खबर भले ही झारखंड के रांची में प्रकाशित की गई है, लेकिन पूरे देश के अधिकतर राज्यों में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए जो पोषाहार आता है, उसकी जो राशि का आवंटन किया जाता है, उसकी स्थिति लगभग इसी प्रकार से है। चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, हर एक राज्य में जो पोषाहार की राशि का पैसा होता है वो हमेशा लेट से ही दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं या तो अपने पैसे से या फिर उधार से सामग्री खरीदकर उसका वितरण करती हैं, लेकिन सरकारें इसके बारे में तनिक भी नहीं सोचती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इसको लेकर लगातार कई बार शिकायतें भी करती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद विभाग की तरफ से इसको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है और पोषाहार की राशि का पैसा पहले उनको नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार से बिहार में भी पोषाहार की राशि को लेकर समस्या लगातार बनी हुई है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है कि जो पोषाहार की राशि है वो आंगनवाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी ऐसा कहना है, और खास करके दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई हेडलाइन के साथ कि आंगनवाड़ी केंद्र है, उसके बाद लिखा गया है काट कर कि उधारबाड़ी केंद्र, यानी कि सीधे सीधे सरकार के ऊपर तंज कसा जा रहा है, व्यंग कसा जा रहा है कि ये उधारबाड़ी केंद्र है, न कि आंगनवाड़ी केंद्र, क्योंकि यहाँ पर लाभार्थियों के पोषाहार के लिए पैसे समय पर नहीं दिए जा पा रहे हैं। तो आप आंगनवाड़ी बहनों की इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके आंगनवाड़ी केंद्र में पोषाहार की स्थिति क्या है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगर एक बार बात करें पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर, इस वक्त पूरे देश के विभिन्न राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति पर अगर नजर डालें तो देखने को मिलता है कि पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति लगभग एक जैसी बनी हुई है।
पूरे देश के लगभग अधिकतर राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पे हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, जिसकी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। 6 दिनों तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताला लगाकर भी प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि शायद इस प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बातें सरकार तक पहुंच पाए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे पूरी हो सके, क्योंकि चुनाव का भी वक्त चल रहा है और इसको लेकर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर इस समय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे पूरी हो जाती हैं तो हो जाती हैं, अन्यथा उनको फिर से 5 साल तक इंतजार करना होगा। इसको लेकर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं। उधर कमलनाथ सरकार ये कह रही है कि हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को मध्य प्रदेश में बढ़ाया था, और यह सीधा सीधा झूठ भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को कमलनाथ सरकार ने बढ़ाया नहीं था, बल्कि उनके मानदेय से 1500 रुपए की कटौती अलग से की थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 5000 से 10,000 रुपए करने का जो काम किया था वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया था। इसकी वीडियो भी हमने आपको कल की वीडियो में दिखाई हुई है, तो जो भाई बहन अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे उस वीडियो को भी जरूर देख लें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, अड़िग हैं अपनी मांगों को लेकर। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम इसी प्रकार से आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताला लगाकर प्रदर्शन करते रहेंगे। अब जब तक हड़ताल करेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, और हम लोग सभी कार्यकर्ता सहायिका बहनें यहीं पर डटे रहेंगे और हमारी यही मांग है। हम लोग कई साल से अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर हमेशा हड़ताल करते जा रहे हैं, मगर हमारी मांगों को सरकार सुन नहीं रही है और ना ही अपने कोई बजट में हम लोगों की मांग को पास कर रही है। हमारी लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं और सभी जगह आंगनवाड़ी केंद्रों में ताला लटका हुआ है। इसके अलावा झारखंड में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। महाराष्ट्र में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। उड़ीसा में लंबे समय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। बिहार के तमाम जिलों से भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रदर्शन की खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं, यानी कि बिहार में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि पूरे देश में बिहार की आंगनवाड़ी बहनों की स्थिति बद से ज्यादा बदतर हो चुकी है। जी हाँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बिहार में केवल 5950 रुपए का मानदेय मिलता है। हालांकि लगभग इतना ही मानदेय उत्तर प्रदेश में भी दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस वक्त 6000 रुपए का मानदेय मिल पा रहा है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश में ये घोषणा की गई थी कि उनको प्रोत्साहन राशि यानी कि PLI का पैसा भी दिया जाएगा, जिसकी धनराशि 2000 रुपए प्रति माह होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में ये पैसे धीरे धीरे करके आ भी रहे हैं। कई महीनों तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में ये पैसे नहीं आ पाए थे, उसके बाद अब लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में ऐसे पैसे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसको लेकर स्पष्टीकरण नहीं दिया जा पा रहा है कि आखिर हर महीने के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितने पैसे मिल पा रहे हैं। अगर मानदेय की स्थिति को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय केवल 6000 रुपए ही है, यानी कि बिहार से 50 रुपए अधिक। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। जम्मू कश्मीर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महज 5000 रुपए ही मानदेय के रूप में मिल पा रहा है, वो भी मानदेय उनको समय से नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। राजस्थान की सरकार ने सरकार में आने से पहले ये वादा किया था कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति को बेहतर कर देंगे। साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक एक भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो परमानेंट नहीं हो पाई। आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। लेकिन आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है और मध्य प्रदेश में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वहां पर जाकर ये वादा कर रही कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट कर देंगे, यानी कि कांग्रेस की सरकार अगर मध्य प्रदेश में बनती है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन उनके गृह राज्य में जहां पर उनकी सत्ता है वहां पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं परेशान हैं, वहां पर उनकी मांगों को सुनने तक भी सरकारें नहीं पहुंच रही हैं। तो क्या ये दोगलापन नहीं है? क्या ये झूठी लालसा नहीं है? अगर आप में सच में ऐसी चाहत है कि आप आंगनवाड़ी बहनों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी जहां पर सत्ता है वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट कर दें, ताकि हमारी आंगनवाड़ी बहनों को भी विश्वास हो पाए कि आप सच में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ करना चाहते हैं।
अगर आप अपने राज्यों की स्थिति बेहतर कर देंगी, आप अपने राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति बेहतर कर देंगी, तो वो भी दिन दूर नहीं होगा कि आप केंद्र में भी सत्ता पे आ सकते हैं। लेकिन आप इसी प्रकार से अगर झूठे प्रलोभन देते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जिन राज्यों में हैं वहां से भी आपकी सत्ता जा सकती है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सरकारों को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। और ये बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, बल्कि अन्य जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, हर पार्टी के लिए यही चीजें हैं। क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और यहाँ पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पिछले 8 महीने से प्रदर्शन कर रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है और पंजाब में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति पहले के ही जैसी बनी हुई है। जैसा कि पिछले सरकार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय था, उससे 1 पैसे भी मानदेय बढ़ा नहीं हुआ है, जबकि सरकार में आने से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए घोषणा की गई थी कि हम आपके मानदेय को डबल कर देंगे। इसके अलावा तमाम और भी राज्यों की स्थिति देखें तो हर एक राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो देश के आधे से अधिक राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि आधे से अधिक राज्यों की स्थिति जो है वो लगभग एक जैसी है। कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए, प्रदर्शन करने वाले कुछ राज्यों को छोड़ा जाए तो ज्यादातर राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय की स्थिति 10,000 के नीचे है, यानी कि उनको 10,000 रुपए से भी कम मानदेय मिलता है, जिसमें आज की महंगाई के दौर में गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति को कोई नहीं समझ रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जब तक परमानेंट नहीं किया जाएगा तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति इसी प्रकार से बनी रहेगी। और परमानेंट तो छोड़िए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तो सरकारें संविदा कर्मचारी के रूप में भी नहीं देखती, क्योंकि संविदा कर्मचारी को भी एक ठीक ठाक वेतन दिया जाता है, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय भोगी के रूप में कार्य कराया जाता है। उनको समाज सेवी कहा जाता है, लेकिन समाज सेवी के ऊपर कितना दबाव पड़ता है ये आंगनवाड़ी बहनों से बेहतर कोई भी नहीं जानता है। तो एक बार मैं पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनें एकत्रित होकर एक साथ आंदोलन करें, केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग को रखें कि केंद्र सरकार आपको नियमित करे, क्योंकि केंद्र सरकार के ही हाथ में है कि आपको नियमित किया जाए, क्योंकि राज्य सरकारों के हाथ में आपको नियमित करने का अधिकार नहीं है। इसलिए पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को एक साथ एक होकर अपनी मांगों के लिए, सरकारी कर्मचारी बनाए जाने की मांग को लेकर, स्थायीकरण की मांग को लेकर केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग को रखना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार तक आपकी आवाज पहुंच सके। और केंद्र सरकार से हम अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लगातार ये मांग करते रहते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट किया जाए। और जब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट नहीं कर दिया जाता तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2018 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाया था। तब से लेकर 18 के बाद अब 2023 आ गया है, लेकिन अभी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को नहीं बढ़ाया गया है। तो केंद्र सरकार को कम से कम अपने स्तर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए का मानदेय जरूर देना चाहिए, और राज्य सरकार को भी अपने अपने स्तर से मानदेय को बढ़ाना चाहिए, ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जब तक परमानेंट नहीं हो जा रही हैं तब तक उनको कम से कम 18 से 20,000 रुपए का मानदेय मिल पाए। अगर आप सभी आंगनवाड़ी बहनें हमारी इस बात से सहमत हैं, हमारी इस बात का समर्थन करती हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे आपके हक की आवाज़ को सरकार तक और अधिक मजबूती के साथ पहुंचाने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी बहनों तक, सरकार तक यह वीडियो जरूर पहुँचा दे। और आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।